Yeah, this is Bilal Ahmad Mir from Jammu Kashmir. Uh, he lives in JNK in the city Baramulla. Actually, he got a placement not from us. Actually, he did training from here, and he got a job as a quantity surveyor in one of the reputed company which lies in the Noida, and he got a job as a quantity surveyor. सो बिलाल, आप बताएंगे आपने यहाँ पे कब रेनफोर्स को ज्वाइन किया था? जी सर, मैंने रेनफोर्स में ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर से। तो 3 महीने तक मेरा कोर्स चला क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग इंजीनियरिंग का। तो उसके बाद कंप्लीट कोर्स करने के बाद कंपनीज में अप्लाई करने के बाद तो फाइनली कंपनी मेरा लग गया एज ए क्वांटिटी सर्वेयर जॉब, जो नोएडा में है, एज इंडोज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी? इंडोज कंस्ट्रक्शन कंपनी। इंडोज कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए क्वांटिटी सर्वे आप? क्वांटिटी सर्वे लग गया मेरा जॉब वहाँ पे। ओके। जो बाकी जो भी क्वांटिटी सर्वे वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा गया, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ था यहाँ पे। क्योंकि जी, आपने क्या क्या सीखा था यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, वो मैंने सब पढ़ा यहाँ पे। क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट निकाला, जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का हम निकालते हैं क्वांटिटीज़। इसी तरह फिर हम बिल्डिंग मटेरियल जो भी होता है, जैसे फाउंडेशन में हम मटेरियल लगाते हैं, तो उसमें जो भी कुछ होता है वो हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ब्रिक वर्क का क्वांटिटीज़ निकाला हमने। उसके बाद हमने BBS किया का। BBS क्या आपको लाइव ड्राइंग्स के साथ कराया गया था? BBS जो लाइव ड्राइंग से यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स ऑन साइट पे होते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि ये सारे ड्राइंग्स है, ये सारे लाइव प्रोजेक्ट्स ड्राइंग के साथ आपको यही प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग हमने यहाँ पे की। तो यही कंपनीज में भी होती है, यही प्रोजेक्ट्स हमारे कंपनीज में भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसी सेम कैलकुलेशन करना होता है, एज ए प्रैक्टिकल मानो सारा कुछ प्रैक्टिकल होता है इस एस्टिमेशन में। तो जो कुछ भी यहाँ से होगा तो यही कंपनी में भी करना पड़ता है, यही सारा एस्टिमेशन। तो इसके बाहर कुछ ज़्यादा नहीं जाना पड़ता है। और बाकी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आपसे मीन्स इम्पोर्टेंट कुछ 5-6 क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पे जाते हैं तो। जी सर, पहले तो जैसे हम क्वांटिटीज़ निकालते हैं, मेजरमेंट करते हैं क्वांटिटीज़ का, तो एग्रीगेट्स वगैरह का हम निकालते हैं। तो उसमें पहले पूछते हैं कि हम इसमें ड्राई वॉल्यूम फैक्टर कौन सा यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे हम ड्राई वॉल्यूम फैक्टर हम 1.54 यूज़ करते हैं। 1.54 ही क्यों करते हैं? 1.54 क्यों करते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसमें अलग अलग से रहता है, जैसे हमारा वाइड रेशो होता है। हाँ, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बताएं सिर्फ आप। और इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है जैसे रेट एनालिसिस का। रेट एनालिसिस कैसे करते हैं? रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, मटेरियल कैसे हम निकालते हैं। तो उसके बाद मशीनरी मैन पावर निकाल के हम क्या बनाते हैं, जैसे हम उसमें पर मीटर क्यूब के हिसाब से क्वांटिटी वाइज रेट निकालना। क्वांटिटी वाइज रेट निकालते हैं लास्ट पे। दूसरा BBS से रिलेटेड कोई तो क्वेश्चन? उसके बाद BBS में निकालते बस कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते हैं। तो बॉटम रेनफोर्समेंट कौन लगाना पड़ता है, टॉप में कौन लगाना पड़ता है, ये सारा कुछ पूछा जाता है। जैसे बैंड लॉस, BBS में डिडक्शन बैंड लॉस जो आते हैं हमारे पास, तो जिस हिसाब से बैंड होगा अकॉर्डिंग टू IS कोड। हाँ, वो सारा कुछ IS कोड के हिसाब से करना है। जो भी हमारा फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज़ में जो हम डिडक्शंस करते हैं, जो मेजरमेंट हम करते हैं क्वांटिटीज़ के डिडक्शन, तो उसमें हम जो भी मतलब रेट उसका ही होगा डिडक्शन, वो एज़ पर IS कोड के हिसाब से करना पड़ता है। तो इसमें IS कोड 1200 यूज़ करना पड़ता है बिल्डिंग मटेरियल में। प्लास्टरिंग डिडक्शंस हुआ, प्लास्टर में शटरिंग डिडक्शंस हुआ, डिडक्शन हो रहा है। all items means whatever the items going to be required for the In every item we need to deduction. And also in BBS we need to deduct it. For example, we deducted like band loss. So these are the deductions in reinforcement. As a quantitative surveyor, these all things are very important, right? Yes, these things are so important. Also in building engineering, I can say questions related to building engineering. So it's a very it's a very great honor for us that you got a job, and we are feeling really proud that you are the integral part of the reinforcement group. So you got a job as a quantity surveyor with your efforts. We are not claiming that we are giving job. Yeah, please listen these concerns very carefully, that we are not claiming that we will give you job, but we will give you best level of training, that you will find a job according to your desire, and definitely with all your efforts and skills which we will provide you, that will be a very beneficial in your future endeavors. So आप बताएं कि यहाँ पे करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पे आने से मेरे साथ जो भी प्रैक्टिकल था एस्टिमेशन का रिलेटेड, तो ये सब मैंने सीख ही लिया।
क्योंकि इससे पहले मुझे आता नहीं, मैंने साइड जॉब इससे पहले क्या क्या किया। प्रॉब्लम आता था आपको तो उसके इससे पहले? पहले मैंने साइड जॉब की, तो लेकिन साइड जॉब में एक क्वांटिटी निकालना हमारा काम नहीं होता था। लेकिन जब एस्टिमेशन मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे उस टाइप का काम वहाँ पे दिया गया एस्टिमेशन का, जो मुझे उस टाइम पे नहीं आता था। इसलिए मैंने इसके बाद रेनफोर्स का क्वांटिटी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने सारा क्वांटिटी एस्टिमेशन यहाँ पे लाइव ड्राइंग्स के साथ सीखी। तो ये सब कुछ सीखने के बाद इंटरव्यू देना पड़ता है हर जगह, फिर यही सेम क्वेश्चंस आपको वहीं पूछेंगे, तो यही सारा कुछ काम वहाँ भी करना पड़ता है जो हम यहाँ ट्रेनिंग के दौरान करते हैं। चलिए बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो सबसे पहले आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन दैट आपने एक अच्छे गवर्नमेंट मीन्स एक अच्छे कंपनी में आप जॉब आपकी लगी। थैंक यू और सो दूसरा मच। शुक्रिया आपको अदा हम लोग करेंगे कि आपने रेनफोर्स को ज्वाइन किया, और आप एक तरह की इंस्पिरेशन मैसेज दे रहे हैं, मोटिवेशन मैसेज दे रहे हैं सभी हमारे व्यूअर्स को। एज ए फ्रेशर्स भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फ्रेशर्स इंजीनियर्स भी आज जॉब के तलाश में हैं। तो आप एक और चीज़ आपसे मैं ये चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि कंसल्टेंट को ना प्रीफर करें। बहुत सारे कंसल्टेंट जी, कंसल्टेंट्स यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। जैसे आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो आपको बोलेंगे हाँ 10,000 1500 रुपया 300 रुपये दे दो, आपका जॉब लग जाएगा, हम आपको बस वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ग्रेड ऑफ कंट्री का रेशो क्या होता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, वो प्रोफेशनल नहीं होते एक्चुअली। एक्चुअली बस कंसल्टेंट्स दिल्ली एनसीआर में तो बहुत सारे भरे ये पड़े सारे हैं। फ्रॉड। अगर आपको जॉब के लिए कुछ करना अपने पड़े तो आप को इसके लिए, स्किल्स को डेवलप हाँ, करो। इसके लिए पहले अपने आप को सीखना पड़ेगा, आपको स्किल्स अडॉप्ट करने के अपने जॉब आप करने की दो ही आसान तरीका है कि अपने आप को अपग्रेड करो, और दूसरा डेफिनेटली। कि जेन्युइन कंपनीज को ढूंढो और वहाँ पे अपने रिज्यूमे या सीवी को सीवी अपलोड करो। फॉरवर्ड, हाँ, उसके बाद एक और आसान तरीके से मैं ऑनलाइन आप देखो, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी है जिस स्टेट में भी, उनको निकालो, उनकी वैकेंसी चेक करो, जहाँ जहाँ वैकेंसी है आप उन पर अप्लाई कर सकते हो। तो बाद में आपको कंपनी की तरफ से डायरेक्ट कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए, तो वो आपके लिए जेन्युइन लास्ट रहेगा। कुछ बोलना चाहेंगे रेनफोर्स के लिए आप? रेनफोर्स के लिए मैं सबसे पहले निशान सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। वेरी थैंकफुल टू मिस्टर निशान सर, who actually assist and guide me with estimation course, and actually I learn everything about estimations by Nishan sir, who really gave me this opportunity to learn here. Uh, Thank you once again on the behalf of Nishant sir. So thank you so much. Thank you Okay, sir. thank you, and all the best wishes for your future endeavors. Thank you.